यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कितना बड़ा पोर्शन है, ये तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा। इसके पहले के जो वीडियोस थे जिसमें मैंने पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए थे आपके साथ, उसमें भी हमने देखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का काफी बड़ा पोर्शन है। इसलिए मैं आज के लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। इस आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के काफी सारे इंपॉर्टेंट इंडाइसेस देखेंगे। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे एचडीआई हो गया, एमपीआई, पॉवर्टी के मेजर्स हो गए, या अमर्त्य सेन की जो केपेबिलिटी अप्रोच है। तो यदि आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, जिससे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सेमेस्टर एग्जाम या कोई और एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी कराता है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी है, उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लेक्चर में आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने जैसे भी कोई भी डेवलपमेंट की बुक उठाओगे आप, उसमें सबसे पहले क्लियर कट लिखा होता है कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। और ये हमने कई बार पढ़ा है कि ग्रोथ नंबर्स में होती है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। और किसी भी एक कंट्री के लिए ग्रोथ का मतलब ही है कि वो अल्टीमेटली डेवलपमेंट में ट्रांसलेट हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इनकम ग्रोथ से लेके ह्यूमन डेवलपमेंट तक ये हमारी अपॉर्चुनिटी हमको अचीव करना होता है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू जस्ट जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रोथ डेवलपमेंट में भी ट्रांसलेट हो रही है, नहीं। तो इसका मतलब ग्रोथ हमारी रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, पर जरूरी नहीं है कि अगर जीडीपी ग्रोथ सिर्फ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो। मॉडर्न डेफिनेशन में देखते हैं तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन वेलबींग, कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज को डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस देश में हूँ और अगर मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और काफ़ी सारी बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ की फैसिलिटी है, तो मेरी वेलबींग सही है। कैपेबिलिटीज मतलब मैं केपेबल हूँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को फ़ायदा उठाने के लिए, और उसी के लिए हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी मतलब सबको लगभग एक जैसी अपॉर्चुनिटी है जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट है इनकम, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी ये सारी चीज मैं आपको समझा चुका। जेंडर इक्विटी समझा देता हूँ कि मेल फीमेल को इक्वल पे की बात है, मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है। तो ये यहाँ पर चीजें हैं। अब यूजीसी नेट हमेशा इस पे मल्टीपल एमसीक्यूज पूछता है, और आप जब भी पेपर देखोगे आपको एचडीआई और पॉवर्टी मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप उनको अप्रोच कर सकते हो और कैसे आप उससे मैक्सिमम मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट मनी, नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट व्हाट पीपल कैन डू विद दैट मनी। तो सिर्फ पैसा दे देने से नहीं होता, पर पैसा दे के लोग उस पैसे से कर क्या रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक बेसिक है, यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है। ये सबसे ज्यादा फेमस है, एग्जाम में भी फेमस है, न्यूज में भी फेमस है, हर जगह पूछा जाता है। ये इसका फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन है, 3 डायमेंशन से निकाला जाता है। ठीक है। क्या क्या है वो? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो कि हेल्थ से रिलेटेड आता है, एजुकेशन इंडेक्स, और जीएनआई दैट इज पर कैपिटा ऑन पीपीपी बेसिस, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब डॉलर का रुपी से एक्सचेंज नहीं देखते, पर वही सेम रुपया इंडिया में कितनी चीजें खरीद पा रहा है, वही सेम डॉलर खरीद पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक मैकडोनल्ड्स का बर्गर अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर इंडिया में आपको 50-60 रुपए 80 रुपए का भी मिल जाएगा, पर वही सेम चीज $1 जो कि लगभग 80-90 रुपए के आसपास रहती है, वो आपको सेम यूएस में नहीं मिलेगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कोई बास्केट ऑफ गुड्स बनाते हैं, उसमें इंडिया में कितने रुपए लगने वाले हैं और यूएस में कितने, तो वो हम इस तरह से पीपीपी मेथडोलॉजी से करते हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, जो भी वैल्यूज यहाँ आएंगी उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इंटरनेशनल ट्रेंड की बात करूं तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये जो सारी कंट्रीज हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे होती हैं। और जैसे कि इंडिया की रैंक देख सकते हैं, तो इंडिया की रैंक हमेशा 130 के आसपास ही रही है। ऑलवेज यूज ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला, नेट लव्स दिस डिटेल। सो वो आपको नेट के एग्जाम में काफी ऐसे फॉर्मूलाज की नंबर्स देंगे जिससे कि आप उसको फॉर्मूला कैलकुलेट कर सको। फिर लिमिटेशन क्या है एचडीआई की? अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो है, बट इसकी कई सारी लिमिटेशंस हैं, मतलब इसका पूरा स्कोप फुली यूटिलाइज नहीं है। HDI इज गुड बट नॉट इनफ।
अब उसमें क्या परेशानी है वो देखते हैं, क्योंकि कई बार इसका भी एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। इनकम इनइक्वालिटी है अगर, तो वो कैप्चर नहीं हो पाती है एचडीआई से। तो देश में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है वो एचडीआई नहीं बताता। जेंडर डिस्पैरिटीज भी इग्नोर्ड है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि मेल फीमेल, रीजनल डिस्पैरिटीज भी नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंटल क्वालिटी का भी बात नहीं की गई है। एनवायरमेंटल क्वालिटी मतलब जैसे भाई दिल्ली में पोल्यूशन है, अब वो पोल्यूशन की वजह से अगर 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम भेजा जा रहा है तो उसमें प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, पर वो चीज़ एचडीआई नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। डज नॉट मेजर पॉलिटिकल फ्रीडम, तो काम करने की कितनी फ्रीडम है, किस लेवल का करप्शन है जिस वजह से इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर पा रही है, वो भी चीज़ें इग्नोर्ड है ना। सेम एचडीआई कैन हाइड लार्ज इंटरनल इनइक्वालिटीज, तो ये भी लगभग पहले पॉइंट से रिलेटेड है। बट एचडीआई में हो सकता कि सेम स्कोर हो दो कंट्री का, पर इनइक्वालिटी का डिफरेंस काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये ना नेशनल एवरेज पर रिलाई करता है। तो रीजनल इम्बेलेंस जो मैंने बताया कि भाई मुंबई में इनइक्वालिटी अलग है, मुंबई में एचडीआई अलग आएगा, अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो अलग आएगा। ठीक है, सो एचडीआई इज सिंपल बट रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। तो एचडीआई तो सिंपल है बट जो रियल लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स है। मैं कह सकता हूँ कि एचडीआई अभी तक का बेस्ट है, बट ऑब्वियसली इसमें भी इंप्रूवमेंट के स्कोप्स हैं। ठीक है, एंड दैट्स द न्यू इंडाइसेस हमको बनाने की ज़रूरत है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम का फेवरेट है, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीआई 3 डायमेंशन को इंक्लूड करता है और उसके 10 इंडिकेटर है। ठीक है, पहला है हेल्थ, जिसमें न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आ जाता है। एजुकेशन है, इसमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल की अटेंडेंस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि एमपीआई भी ना एनरोलमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ये 3 में 10 आपके आइटम्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, और इनको याद करना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप किसी का घर इमेजिन कर लो। घर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, फ्लोरिंग चाहिए, कुकिंग फ्यूल चाहिए, और एसेट मतलब कोई 2 व्हीलर हो गई जो आपके काम में काम आए। इसका फॉर्मूला एमपीआई इज इक्वल्स टू एच इंटू ए, मतलब हेड काउंट रेशो जितने लोग हैं, और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी निकाल के इससे फॉर्मूला निकलता है। इंडिया के स्टेटस की बात करूं तो 2023 का डेटा जो मैंने लिया है, 24.8 करोड़ पीपल एग्जिटेड, तो ये गरीबी से बाहर आ गए 9 साल में। ये गवर्नमेंट प्लस यूएनडीपी का वेरीफाइड डेटा है। ठीक है, एमपीआई इज द मोस्ट एक्यूरेट पॉवर्टी मेजरमेंट टूल टुडे। तो आज की तारीख में जब एचडीआई की बात करते हैं तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट दिखा देता है, पर जब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इतनी सारी चीज़ें आती है ना, तब असली चीज़ पता चलती है। फिर पॉवर्टी मेजर्स हैं जो यूजीसी नेट के हैं, ये यूजीसी नेट के फेवरेट है इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे पहला है हेड काउंट, हमेशा पूछा जाएगा, पॉवर्टी गैप, सेन इंडेक्स, एफजीटी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वन वर्ड में, सेंटेंस में, स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं पूछी ही जाती है। हेड काउंट रेशियो सिंपल है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो 100 लोग हैं, 10 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको गिन लिया 1 to 10 और ये हेड काउंट रेशियो आ जाता है। फिर पॉवर्टी गैप रेशियो है, ये कई बार आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये बताता है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, कितनी ज़्यादा गहराई है। फिर स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप में क्या है, ये हायर वेटेज किसको देता है, पुअरेस्ट। तो इंडिया में स्कीम चलती है अंत्योदय अन्न योजना, उससे इसका कनेक्शन है। ठीक है, फिर फॉस्टर ग्रीन थॉरबैक इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या बताता है, ये पॉवर्टी मेजर का है, जो कि एक अलग तरीके से इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पॉवर्टी को समझाता है। तो ये पॉवर्टी मेजर ही है, फिगर्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जनरली इतना पॉपुलर नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको मेंशन कर दिया। फिर सेन इंडेक्स है जो 3 चीज़ों को कंबाइन करता है, हेड काउंट रेशो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पुअर, मतलब किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी कितनी है, और गिनी कोएफिशिएंट बताता है, वो भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड है पुअर में। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज हैं, दीज फार्मूलाज जो आपको याद रखने हैं और मेमोराइज करने हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। अब कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कर ले, सेन इंडेक्स से अमर्त्य सेन की बात हुई, तो ये फाउंडेशन है किसका, मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। तो इंडिया में अमर्त्य सेन की बातें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन निकलता है। उसका कोर आइडिया क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एनहांसिंग पीपल्स कैपेबिलिटी। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करते हैं, जीआरएफ होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं,
आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। आप और इकोनॉमिक्स जानते हैं, लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो ये कैपेबिलिटी बढ़ गई, ये डेवलपमेंट हो। अब कैपेबिलिटी क्या है? रियल फ्रीडम टू लिव अ लाइफ वन वैल्यूज। आपके हिसाब से आपकी लाइफ जिस तरह से वैल्यूज हैं उनके हिसाब से जीने का अधिकार, तो कैपेबिलिटी हो गई, मतलब रियल फ्रीडम। फोकस नॉट ओनली ऑन रिसोर्सेज बट ऑन फंक्शनिंग, इट मीन्स व्हाट पीपल एक्चुअली अचीव। अगर मैं अपने देश की बात करूं, ज्यादातर हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हैं। इंडिया में आप देखोगे देश के साथ साथ लोगों की भी ग्रोथ हुई है, तो वहीं चाइना में देश कई गुना बड़ा है पर उसके कंपैरिजन में लोगों की उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। तो इनइक्वालिटी चाइना में भी है, गरीबी चाइना में भी है, और चाइना में बिलियनियर्स भी हैं। बट इन कंपैरिजन टू इंडिया, इंडिया में काफी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में ग्रोथ हुई है इन कंपैरिजन टू वन इंडिविजुअल विद द ग्रोथ ऑफ कंट्री। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लिटरेसी क्या है? एबिलिटी टू रीड, तो ये क्या हो गया? फंक्शन, मतलब मैं कोई लिखी हुई चीज को पढ़ पा रहा हूं। इनकम में क्या है? एबिलिटी टू चूज लाइफ स्टाइल, किस तरह का करियर चॉइसेस एंड ऑल। हेल्दी क्या है? एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन अ कम्युनिटी लाइफ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इसमें की एलिमेंट्स क्या है? मैंने आपको बता दिया, कैपेबिलिटी जो कि अपॉर्चुनिटी होती है, और फंक्शनिंग मतलब जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो सेन शिफ्टेड द एंटायर फील्ड फ्रॉम मनी टू फ्रीडम। अमर्त्य सेन का सिंपल सेंस में कहना ही है कि सिर्फ पैसा होने से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ता, डेवलपमेंट नहीं होता, फ्रीडम भी चाहिए उसके साथ। ठीक है, फिर इंडिया डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, इंडिया का 2010 से 2025 तक किस टाइप का रहा है, कि सही में क्या इंडिया इंप्रूव हुआ है? वो इंप्रूवमेंट्स हमने देखे हैं। एजुकेशन की बात करूं, लिटरेसी बढ़ रही है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हो गया। आई डोंट नो किसको कितनी पसंद आ रही है एनईपी, पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको एनईपी किस तरह का इंप्लीमेंटेशन है, कहीं ना कहीं आप उस स्कीम का हिस्सा हो। ठीक है, फिर आ जाती है हेल्थ की बात। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 70 ईयर्स की हो गई है, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में हमने डिक्लाइन देखा है। मैंने ना यूजीसी नेट के लिए 3 आवर्स की एक वर्कशॉप बनाई है, जिसमें ए टू जेड सारी चीज़ें कवर की हैं इसी तरह से, और इससे ज़्यादा इन डेप्थ जाके सिलेबस, पीवाईक्यूज, स्ट्रेटजी, एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक सब कुछ डिस्कस किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, रजिस्ट्रेशन फ्री है, बस आप सीरियस होने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, तो 3 घंटे निकाल के उसको देख लेना। ठीक है, पॉवर्टी की बात करें तो मैसिव रिडक्शन है पोस्ट 2014, तो 2014 के बाद से पॉवर्टी में काफ़ी रिडक्शन है। अगर आप देखेंगे अपने आसपास भी तो आपको वो फील होगा, ट्रेनों की हालत आप देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको मैसिवली देखने को मिलेगा। अर्बन वर्सेस रूरल का पॉवर्टी गैप कम हो रहा है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और उनके बीच में जो एक ब्रिज चाहिए तो सैटेलाइट टाउन जैसे भी बिछाए जा रहे हैं। जैसे मुंबई डेवलपमेंट ज़्यादा तेज हुआ तो नवी मुंबई बन गया, दिल्ली में डेवलपमेंट तेज हुआ तो गुड़गांव जो कि गुरुग्राम है, नोएडा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज बढ़ गया है, 100% हो गया है, ये सरकार ने एम भी बनाया था और इसको अचीव भी कर लिया। तो आप देखोगे सब जगह इलेक्ट्रिसिटी रहती रहती है ना। फिर टैप वाटर एक्सेस इंप्रूव हुआ है, मतलब जो पानी नल से पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, आदमी पानी लेने जा रहा है फिर ला रहा है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। डेटा की बात करें तो HDI 134 के आसपास है, MPI में इम्प्रूवमेंट है तो स्ट्रांग है, और पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लास्ट में जो लाइन मैं आपके लिए लिखता हूँ, इंडिया इज इम्प्रूविंग बट इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी रिमेन बिग बैरियर्स। जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है ना तो इनइक्वालिटी बढ़ती ही बढ़ती है। फिर जो इनकम वहाँ फ्लरिश हुई है लोगों के इनइक्वालिटी को बढ़ने से, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बाकी सब लोगों में। अब आपकी जिम्मेदारी है क्या उस रीडिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा आप बन सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि धारावी का एग्जाम्पल ले लें, धारावी भाई रीडेवलपमेंट हो रहा है उसका, तो सारा पैसा अडानी की जेब में तो नहीं जाने वाला है, पर भाई गौतम अडानी ने अगर वो इनिशिएटिव लिया है तो वो धारावी में डेवलपमेंट होगा, फॉर्मलाइजेशन होगा उस चीज़ का, और सैनिटेशन और बाकी सारी हेल्थ कंडीशन सब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट होगा। उससे क्या होगा? मुंबई की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, उससे जहाँ लोग रह रहे हैं उनको भी फायदा होगा, और जो गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप जो ये कर रहा है उनको भी फायदा होगा, और उनको जो फायदा होगा वो री इन्वेस्ट होगा इकोनॉमी में। तो पैसा घूमता है, पैसा एक जगह नहीं रहता, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट का। अब 6 to 10 मार्क्स के लिए मैंने आपको इजीली नेट में कैसे स्कोर कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस मॉड्यूल। ठीक है,
रिमेंबर HDI फॉर्मूला, HDI का फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको रिविजनरी PDF के नोट्स चाहिए ना, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, 400 प्लस पेजेस के मैं आपको रिविजनरी नोट्स, क्योंकि आपने वीडियो यहाँ तक पहुँचे है, यहाँ तक देखा है आपने वीडियो, यहाँ तक पहुँचे मतलब आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं। सीरियस कैंडिडेट के लिए 400 प्लस पेजेस के PDF मैं आपके लिए रिविजनरी नोट्स बनाए, नीचे सपोर्ट नंबर है, आप उस पर ले सकते हैं। फिर आपको मेमोराइज करना है MPI के इंडिकेटर्स, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मेमोराइज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, एक घर को इमेजिन करना है, अपने ही घर को इमेजिन कर लेना और उसमें आइटम्स देख लेना, ठीक है। फिर पॉवर्टी के मैट्रिक्स, तो ये जितने इंडेक्स हैं वो। फिर 2 लाइन आपको कैपेबिलिटी अप्रोच की डेफिनेशन के बारे में जाननी है, ताकि अगर घुमा फिर आगे एग्जाम्पल दे के भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आप गलत नहीं करोगे। लेटेस्ट डेटा इंडिया का, क्योंकि डेटा से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और उस टाइम ऐसा होता है या तो आता है क्वेश्चन या नहीं आता, तो चांसेस आपके हाई रहे। फिर कंसेप्चुअल डिफरेंस समझना पड़ेगा, पॉवर्टी गैप रेशो, हेड काउंट रेशो, इस सब में, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ना वो मल्टी डायमेंशनल है और इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय इनकम अलोन, यही है, सिर्फ इनकम से आप डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। सो दिस चैप्टर गिव्स मैक्सिमम मार्क्स विथ मिनिमम एफर्ट, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें बहुत हाई है, और अगर आप इसको 2 बार रिवाइज कर लोगे, मॉड्यूल डन एंड डस्टेड। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लैरिटी में मिल गया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और नीचे जो वर्कशॉप का लिंक है उसको आप देख सकते हो, रजिस्टर करके, एब्सोल्युटली फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में।